हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देख करते हैं रीडिंग आपकी पाइसी सन मून राइजिंग एंड वीनस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन 17 to the 23rd of January 2022। ये पाइसीज की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर पाइसीज 17 to the 23rd of January 2022। ऑलराइट पाइसीज, आपकी चैलेंज है एस ऑफ वॉन्ड्स हियर। एक नई बिगिनिंग आ रही है आपके लिए। अब ये आपकी चैलेंज क्यों है देखते हैं। क्लैरिफाई द एस ऑफ वॉन्ड्स एज अ चैलेंज। आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। चैलेंज आपकी इसलिए है, आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको ये न्यू बिगनिंग चाहिए या नहीं। अब मुझे लगता है ये न्यू बिगनिंग आप ऐसे इंसान से डील कर सकते हो जो आपके साथ सेपरेशन में है। कुछ वजह से आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, या फिर आप सेपरेशन में है, या ब्रेकअप में है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है। सो चैलेंज आपकी ये है कि क्या आप इनके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, क्या आप इनके साथ आप नई बिगनिंग चाहते हैं या नहीं। What you don't see coming is the 7 of Cups in reverse. Why the 7 of Cups in reverse? कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, या फिर कोई रियलिस्टिक डिसीजन बनाना पड़ेगा। 7 of Cups in reverse। Exactly। कोई ऐसा इंसान आपके पास वापस आ रहा है जो आइदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उन्हें आपके साथ क्या चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखते थे। वो इंसान अब अपने ऑप्शंस सारे क्लोज कर चुके हैं और वो आपके पास आ रहे थे, पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, क्लोजिंग ऑल देयर ऑप्शंस एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। इसलिए आपका चैलेंज है कि क्या आप इनके साथ डील करना चाहते हैं, क्या आप ऐसे इंसान से डील करना चाहते हैं जो ज़्यादा बहुत कन्फ्यूज थे, विशफुल थिंक थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे आपके साथ कि पाइसिस के साथ ये चाहिए वो चाहिए, या फिर ऐसे इंसान के साथ जो आपके साथ दूसरे और बहुत से लोगों के साथ बातें कर रहे थे लेकिन अब उन्हें श्योर है कि वो आपको वो उन्हें आप चाहिए। क्या आप ऐसे इंसान को वापस सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं। ओके पास्ट में दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है पास्ट में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रही थी आपकी इस एक ऐसे इंसान से। स्पाइंग स्टॉकिंग हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन बहुत हो रही थी। कम्युनिकेशन तो हो रही थी, पर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे थे ना जो आपको पूरी बात बता नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपो के बैठे थे। ओके व्हाट्स द पेज ऑफ सॉर्ड्स। या सी मुझे लगता है आप ऐसे इंटरोगेटिव पर्सन से डील कर रहे थे, या फिर आप खुद इतने इंटरोगेटिव थे किसी इंसान के साथ जिससे आपको लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। एंड सही भी बात है, बिकॉज ये पर्सन छुपा नहीं रहे थे लेकिन शायद सीक्रेटिव बहुत है। मतलब लाइक ऐसे नहीं कि कुछ झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपसे बहुत सारी बातें ना बता नहीं रहे थे, चुप चुप रहते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि आपको सब बातें क्यों बताऊँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ग्रीडी एनर्जी थी इनकी। सब कुछ नहीं बताते थे। व्हाट्स द 4 ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन सी, जिसकी वजह से बातें आगे बढ़ी ही नहीं। ओके बिकॉज ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे थे। द ओनली ब्लॉकेज, मुझे एक और ब्लॉकेज लग रहा है कि आपके कनेक्शन में इसकी पर्सन के साथ एक ब्लॉकेज यही था कि ये खुल के बात नहीं करते थे। अगर ये खुल के बात करते, आपको बताते सारी बातें, ओके तो कोई सोल्यूशन निकलता, और वही सोल्यूशन था कि खुल के सारी बातें बता दे। लेकिन बिकॉज ये खुल के बातें नहीं बताते थे, एक्शन नहीं हो पाता था, और एक्शन नहीं हो पाता था इसलिए देयर वाज स्टैग्नेंसी, मूवमेंट फॉरवर्ड हो नहीं रही थी। एट ऑफ सॉर्ड्स, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका। व्हाट्स द एट ऑफ सॉर्ड्स। आप स्टक हो इस कनेक्शन में। व्हाट्स द एट ऑफ सॉर्ड्स। हाँ सी, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है ना, सो आप भी स्टक हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि इनके साथ क्या करना। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए सेपरेशन हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ब्रेकअप ऐसा हो चुका होगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली, क्लोजर नहीं मिला कि क्या ये फाइनल ब्रेकअप है, या फिर क्या हम ब्रेक पे है, या फिर कोई नाराज़गी है, वॉट एवर इट इज़। बट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपके पास, बिल्कुल भी स्टक एंड स्टैग्नेंट हो रहा है सब। तो जिसकी वजह से आप आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, और आप अपने आप फंसे हुए हैं। यू आर स्टक इन योर ओन सेल्फ। टेम्परेंस, सो फिलहाल तो पेशेंस की ज़रूरत है। टेम्परेंस, हाँ बहुत से आप लोग गिव अप करना चाह रहे हैं। ओके बिकॉज आप फेड अप हो चुके हैं, यू आर ट्राइंग टू गिव अप, बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप गिव अप करना चाह रहे हैं, थोड़ी और इंतज़ार कर लें, थोड़ा और सब्र कर लें।
द मून इन रिवर्स, फ्यूचर में कोई तो सम ट्रूथ इज गोना बी रिवील्ड. व्हाट इज द मून इन रिवर्स? यप, ये पर्सन आने वाले हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके, अपॉलॉजी लेके. ओके, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है पता है? ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार है लेकिन इमोशनल अप्रोच बहुत इमेच्योर है. ओके, बहुत इमेच्योरिटी से अप्रोच करते हैं आपको. ओके, जैसे कि मैच्योर लोग, दो मैच्योर लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन होती है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है, एक सेंसिबल वे होता है. इनके तरीके ही बहुत इमेच्योर है. ओके, बकर ये बात करेंगे. अगर साइलेंस है आप दोनों के बीच में, जो मुझे लग रहा है एकदम है साइलेंस ट्रीटमेंट है, ये पर्सन आएंगे आपके पास वापस फ्यूचर में बहुत जल्द और कम्युनिकेशन करेंगे. लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखना, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत सिंगल रहना चाहते हैं. या तो ये सिंगल ही है फॉर श्योर, बट ये सिंगल ही रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी सिंगल. प्यार आपसे करते हैं लेकिन आपका अटेंशन भी चाहते हैं. ओके, सो विच इज़ वाई इनके अप्रोच बहुत मैच्योर नहीं होते कि हाँ चलो बात आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज ये सिंगल रहना चाहते हैं ना. सो इन्हें पता है कि ये आपको 100% नहीं देंगे. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ. 3 ऑफ कप्स, सो रिकन्सिलिएशन के चांसेस तो है. 3 ऑफ कप्स इन द फ्यूचर. यस, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपको फ्यूचर में एंड पोटेंशियल भी है, लेकिन क्या आप रिकन्सिलिएशन करेंगे? नहीं. देखा आपका चैलेंज, वही मैंने बताया था ना कि आपको रिकन्साइल करना है कि नहीं, ये आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा. देयर इज अ डिले इन अ डिसीजन हियर कि आपको करना है कि नहीं. मुझे लगता है कि आप श्योर नहीं रहोगे. ओके, सो आप डिसीजन बनाओगे कि नहीं आपको इनके पास रहना है कि नहीं. वाई? बिकॉज विद द लवर्स इन रिवर्स ही आपको लगता है कि या तो ये एक बहुत सेक्शुअल रिलेशनशिप है, या फिर आपको लगता है कि ये पर्सन कमिट भी नहीं करना चाहता, तो मैं रिकन्साइल करके करूँ क्या. ओके, बिकॉज ये मुझे लगता है एक पैटर्न हो गई इनकी. ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं आपकी लाइफ में. सो रिकन्सिलिएशन के चांसेस है फॉर श्योर. कम्युनिकेशन आ रहा है, अपॉलॉजी आ रही है फॉर श्योर. आपको रिकन्साइल करना है या नहीं, ये आपकी तरफ से. ओके, दिस इज अप टू यू. आपको डिसाइड करना है, आपको जो डिसाइड करना. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव यू. होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स. बाय बाय.